कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। उसने दरा में सांस छोड़ दी, आवाज लगा लगा पापा बच्चा, पापा बच्चा, पापा बच्चा। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हम बात करते हैं आज भवानी मंडी थाना क्षेत्र की। 25 तारीख की वो काली रात उस परिवार पे क्या बीती होगी जो अपने 8 वर्षीय बच्चे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले गया। और जब उस बच्चे को यानी कि उसके पिता ने उस बच्चे को जब कोटा ले जाना चाहा तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पूरा मामला भवानी मंडी के निजी अस्पतालों का मामला सामने आया। भवानी मंडी झालावाड़ नवजीवन हॉस्पिटल पर लापरवाही के लगे आरोप। विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में आरएमओ ने किया इलाज। हाल ही शहर का नवजीवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही की भेंट चढ़ गया और आज परिवार के लोगों ने जिला एसपी से मिलकर आस की और ज्ञापन दिया कि मेरे बेटे की जान गई है, आप मुझे न्याय दिलाएं। भवानी मंडी के व्यापारी आशीष पारेता के पुत्र 8 वर्षीय बालक की मौत से भवानी मंडी शहर में आम जनता में एक मैसेज गया है। उस बच्चे की मौत से भवानी मंडी शहर के व्यापारी, समाज सेवी उस विषय को बड़ा गंभीर मान रहे हैं। आज तड़के दिन में परिजनों के घर से वाहन रैली निकली और उपखंड कार्यालय पर जा पहुंची, जहां झालावाड़ जिला एसपी रीचा तोमर के सामने बिलबिलाते हुए छलते आंसू की तरह आशीष पारेता ये कहते चले गए कि मेरा बच्चा चला गया। और आरोप नवजीवन हॉस्पिटल पर लगे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 25 तारीख को सुबह 6 बजे जब नवजीवन हॉस्पिटल में उसके बेटे को लेकर वो वहां पहुंचे तो वहां आरएमओ हरिबल्लभ ने उनका इलाज शुरू कर दिया। और शैलेंद्र पाटीदार शिशु रोग विशेषज्ञ को जब वो दिखाने गए तो वहां मौजूद नहीं मिले। वो पारिवारिक काम से बाहर गए हुए थे। अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो पिता ने डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट करने की बात कही तो जवाब में आरएमओ ने बोला कि डॉक्टर साहब शादी में है। उन्होंने कॉल करने से सख्त मना किया है। आप चाहें तो आप आपके बच्चे को ले जा सकते हैं। उसके बाद आनंद फानन में आशीष पारेता ने बिलबिलाते हुए रोते हुए वो मेट्रो हॉस्पिटल जा पहुंचे, जहां फिर बच्चे की जांचें शुरू हुई। और जब धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवारों के लोगों ने कहा कि इसे हमें कोटा ले जाना चाहिए। जब 8 वर्षीय मासूम पहल अपनी जिंदगी को अलविदा कह गया और आखिरी दम तक वो अपने पिता की गोद में बैठा रहा। यह पूरा मामला भवानी मंडी क्षेत्र का है और आज ही उन्होंने जिला एसपी रीचा तोमर को ज्ञापन दिया। अब ये देखने वाली बात यह है कि कब तक इस परिवार को न्याय मिलता है और लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। हमने इस विषय में मृतक के पिता आशीष पारेता से बात की। उसके बाद डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार पर भी लगे आरोप, तो हमने उनसे भी उनका जवाब मांगा। पूरी घटना को समझने के बाद हमने विस्तार से आपके सामने इन खबरों को प्रेजेंट करने की कोशिश की। मैं आपसे एक निवेदन चाहता हूं कि अगर आपके घर में मासूम बच्चे का बुखार, वायरल सर्दी, जुकाम है तो आप लापरवाही ना करें। आप तुरंत पास के चिकित्सा में जाकर डॉक्टर का इलाज सही तरह से कराएं। अगर वो सही नहीं होता है तो आप कोटा, झालावाड़ अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। किसी के घर में, कोई परिवार में कोई जाता है तो दुख सबको होता है।
और खबर 24 न्यूज भी पहल को आत्म शांति देता है। बच्चे पहल की जो मौत हुई है उसके पीछे आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों पे कितना प्रशासन काम करता है और मेडिकल बोर्ड रिलीफ जो है वो क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आशीष परिता के आंसू ये बता रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवन हॉस्पिटल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवन हॉस्पिटल कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। उसने दरा में सांस छोड़ दी, आवाज लगा पापा बचा, पापा बचा, पापा बचा। हाल ही में शहर का नवजीवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट लापरवाही के आरोपों से घिरता नजर आ रहा है। भवानी मंडी निवासी व्यापारी आशीष पारिता ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही ने मेरे इकलौते बच्चे प्रहल की जान ले ली है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार की गैर मौजूदगी में हॉस्पिटल के आरएमओ यानी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हरिवल्लभ द्वारा बच्चे का इलाज चल रहा था। बाद में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो पिता ने डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट करने की बात कही। जवाब में आरएमओ डॉक्टर बोला कि डॉक्टर साहब शादी में हैं और उन्होंने कॉल करने के लिए सख्त मना किया है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को मेट्रो में की गई जांच के आधार पर स्थिति नाजुक होने का हवाला देते हुए सीधे कोटा ले जाने को कहा गया, जहां रास्ते में 8 वर्षीय मासूम बहल अपनी जिंदगी को अलविदा कह गया। इसी को लेकर आज परिजनों ने जिला एसपी व एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको ये बता दें कि पहल के पिता आशीष का ये कहना है कि हॉस्पिटल वही दूसरी ओर सीएमओ द्वारा डॉक्टर जीएम सैयद के मुताबिक आरएमओ का एमबीबीएस होना अनिवार्य है, वही मौजूदा आरएमओ के पास एमबीबीएस की डिग्री ही नहीं है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवन हॉस्पिटल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवन हॉस्पिटल कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। उसने दरा में सांस छोड़ दी, आवाज लगा पापा बचा, पापा बचा, पापा बचा। मेरे बच्चे को मैं जब अस्पताल लेके आया सुबह 6:30 बजे, तो अस्पताल ने जो उसका ट्रीटमेंट चालू नवजीवन हॉस्पिटल में लेके आया। आके मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर से आएंगे। मैंने कहा इसको तकलीफ हो रही है, ये उल्टियाँ कर रहा है। तो इन्होंने उसको इलाज कराया, उसका ट्रीटमेंट चालू करा, बोतल चालू करी। उसके बाद इन्होंने उसकी जांचें करवाई। 7:30 तो उसकी जांचों में इन्फेक्शन आया, फिर भी इन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसके बाद उसकी जांच, उसके जो ड्रिप चल रही थी, वो ड्रिप में ऐसे कौन से हेवी डोज के इंजेक्शन लगाए जो बच्चे की शाम पढ़ते पढ़ते तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर 1:30 बजे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर आपसे बच्चा नहीं संभल रहा है तो पाटीदार जी से बात करा दो। कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फ़ोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। मैंने कहा नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे बच्चे को मुझे ले जाने दो, कि जैसी आपकी इच्छा। मैं उसको मेट्रो हॉस्पिटल 2 बजे लेके गया और 4:30 वहाँ जाके उन्होंने उसकी सोनोग्राफी और जांचें करी। उन्होंने कहा बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, आप उसे कहीं भी बाहर ले जाइए कोटा। मैं उसको कोटा ले गया, उसने रास्ते में दरा में दम तोड़ दिया मेरे हाथों में। इस अस्पताल के प्रशासन से बस यही निवेदन है कि ये इस तरह से बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करे। अगर इनके पास डॉक्टर नहीं था तो ये सुबह 8 बजे मुझे बोल सकते थे कि आप किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए या बाहर ले जाइए। इन्होंने को देखते हुए गए थे ना? मैं शैलेंद्र जी पाटीदार के इलाज के लिए ही बच्चे के लिए वहाँ गया था, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं था और इन्होंने मुझे धोखे में रखा कि डॉक्टर अभी आ रहा है, डॉक्टर अभी आ रहा है। और इन्होंने 7 घंटे तक मुझे वहीं घोल के रखा और मेरे बच्चे की तबीयत बिगाड़ दी। लगभग कितने घंटे रहा है तो बच्चा? वो रहा वहाँ पर 8 घंटे, सुबह 6:30 से 2 बजे तक। और पता नहीं वो डॉक्टर था या कंपाउंडर था, वो पता नहीं कौन था, बाकी मेरा बच्चा छीन लिया।
न्याय यही चाहिए बस, ये अस्पताल इस तरह से धोखाधड़ी नहीं करे लोगों के साथ। अगर इनके पास डॉक्टर नहीं है तो ये तुरंत मना कर दें, ताकि कोई धोखे में तो नहीं रहे। इन्होंने मुझे धोखे में रखा, 7 घंटे तक धोखा दिया मुझे। बस यही निवेदन है प्रशासन से, उचित कार्रवाई करें। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल। कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। उसने दरा में सांस छोड़ दी, आवाज लगा पापा बच्चा, पापा बच्चा, पापा बच्चा। जो है प्रहल पारेटा, उसको लेकर आज जो है जिला एसपी और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। परिजनों का बोलना है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण जो बच्चों को भी जान गंवानी पड़ी। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? सबसे पहले तो जब मेरे संज्ञान में आया कि जो बच्चा है वो यहाँ पे आया था, उसके बाद वो किसी कारण उसकी जान नहीं बच पाई, तो मैं खुद इस बात से बहुत ही शौक था, बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस बच्चे का शुरू से ही जब भी प्रॉब्लम होती थी उसको शुरू से मैं ही देखता आया हूँ। लगभग 7-8 साल का हो गया है वो, तो पूरी फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आशीष लगभग मेरे एक मित्र जैसा ही है, उसका बच्चा और सेकंड जो बच्चा है उसको भी मैं ही देखता हूँ। तो मैं 3 दिन से बाहर गया हुआ था, ये बात मुझे यहाँ के पूरा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, और कुछ मुझे ये पता चला कि ये बच्चा था। तो मैं खुद शौक था इस बात से कि ये बच्चा कैसे क्या हो गया। फिर मैंने पूरी इस बात की जानकारी प्राप्त करी, तो उसमें ये था कि बच्चे को पेट दर्द और उल्टी की कंप्लेंट थी। फिर बच्चा उस कंप्लेंट से यहाँ पे नवजीवन हॉस्पिटल में लाया गया। तो मैं 3 दिन से बाहर था, तो मेरी एब्सेंस में जनरली जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को हमेशा प्रोवाइड करते हैं जी, अगर वो उनके लेवल का होता है तो जो भी। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसके बाद उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब ड्यूटी पे सेकंड आरएमओ आया तो उन्होंने भी उसको देखा। उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क करने की कोशिश करी, बस किसी कारणवश उसका मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा उनको बच्चा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो उन्होंने घर वालों से डिस्कस करा कि इस बच्चे को किसी भी पीडियाट्रिशियन को दिखा देना चाहिए। भवानी मंडी में और भी पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हैं, तो ऐसा करके उन्होंने उनको ये जानकारी दी। फिर उसके बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो चल ही रहा था, इंजेक्शंस ड्रीप वगैरह, और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया बाद में मैंने उसकी फ़ाइल देखी, तो बहुत ही बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो इस कंप्लेंट के बच्चे को मिलना चाहिए शुरुआत में। फिर उन्होंने अपने असेसमेंट के हिसाब से घर वालों से डिस्कस करके बोला है कि किसी पीडियाट्रिशियन को दिखवाना चाहिए, और फिर घर वालों ने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद बच्चे को यहाँ से वो दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। घर वाले में से आपसे मतलब किससे बात हुई थी, किस तरीके से दिखाना चाहिए? ये मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, जैसा मैंने बाकी लोगों से डिस्कस किया है, जैसे कि जो आरएमओ से मेरे बताया, तो शुरुआती दौर में उसकी बच्चे की मदर से बात हुई है। बाद में फिर फादर, थोड़ा देर बाद जब फादर आए तब उनसे भी डिस्कस हुआ। सर, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर के नाते आप की अनुपस्थिति में, तो आपके जो डिपार्टमेंट है, जो स्टाफ है, वो आपको फ़ोन करके बता सकते थे किस तरह की कंडीशन थी? इन जनरली वो चीज़ें मेरे से डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी मेरे से बात नहीं हो पाई, मतलब फ़ोन नहीं लग पाया, किसी कारणवश उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। इन जनरली मैं यहाँ रहता हूँ या फिर अस्पताल में नहीं हूँ, बाहर हूँ या फिर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जनरली वो मेरे से डिस्कस कर लेते हैं। हर पेशेंट में, हर केस में तो संभव नहीं हो पाता कि मैं हर बात में रिप्लाई कर पाऊँ या उठा पाऊँ, पर उस टाइम मेरे से बात नहीं हो पाई इस संबंध में कोई। आरएमओ जो है हरिबल्लभ जी, उनका कहना था कि वो शादी में गए तो मना कर दिया, फ़ोन नहीं लगाने। ऐसा कभी होता नहीं कि फ़ोन लगाने की किसी को मना करो, कि मेरा तो हर पेशेंट के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर और मेरे फ़ोन में आज भी एक ही मोबाइल नंबर है, और ऐसा कभी होता नहीं कि वो स्विच ऑफ रहे, 24 घंटे चालू होता है। और मेरे गांव के लोग या फिर जो भी मिलने वाले जो सभी, पता इन जनरल सभी पेशेंट के पास मेरा नंबर होता है। नंबर मेरा कोई 2 नंबर है ही नहीं, सबके पास वही नंबर होता है, तो इसलिए नहीं लग पाना या मैं मना करूँ किसी को लगाना, ये तो संभव ही नहीं। सर, शैलेंद्र पाटीदार की जो छवि शहर के अंदर बनी हुई चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लेकर किस तरह का, जिस तरह का प्रकरण सामने आया है, कहीं ना कहीं सर ये दूसरी नेगेटिव तो नहीं आ रही? नहीं, प्रथम वक्तव्य मैं ये बोलूँगा कि इसमें नेग्लिजेंस का पार्ट कहीं भी नहीं है। हर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, जहाँ भी अवेलेबल जिस पेशेंट को देखता है, पूरी कोशिश ये करता है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और जल्दी से जल्दी मिले, और अगर नहीं है वहाँ पे करने लायक तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके स्पेशलिस्ट के पास या हायर सेंटर भेजा जाए। तो इस केस में भी ऐसा ही किया है, तो नेग्लिजेंस तो इसमें कुछ है नहीं, पर हाँ ये है कि बच्चा नहीं बच पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, और इसकी संवेदना उसके परिवार के साथ मेरी पूरी है। आज के समाचारों में मैं लेता हूं विदा। बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
आपका अपना चैनल। नमस्कार। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल। कि डॉक्टर पाटीदार ने मना किया है कि मुझे फोन भी मत करना, मैं शादी में हूँ। उसने दरा में सांस छोड़ दी, आवाज लगा पापा बचा पापा बचा पापा बचा।